कैलाश चंद जी का ये प्रश्न है कि हमारे शास्त्रों के अंदर बकरे की बलि के बारे में बताया गया है, तो पर ये इन्होंने तो सबको छोड़ दिया है। पहले तो मांस वगैरह खाते थे, पर अब प्याज लहसुन भी नहीं खाते। तो इनका ये प्रश्न है कि भाई ऐसा क्यों है कि शास्त्र क्यों कह रहे हैं कि आप मतलब इनका बलि दे के खा सकते। जैसे मैंने आपने 13 घंटे सुना है, उसमें ज़रूर आपने सुना होगा, मैंने कहा है कि बेसिकली जैसे कि बच्चा जब फर्स्ट क्लास में होता है तो उसे सिखाया जाता है बड़े से छोटे अंक को घटाया जाता है, 3 में से 2 को घटाओ, बड़े से छोटे को जी। परंतु अगर बच्चे को कहो कि 2 में से 3 घटाओ तो कहेगा आपने प्रश्न ही गलत किया है। परंतु जैसे आप हायर स्टैंडर्ड में आते हैं तो छोटे से बड़े को भी घटाया जाता है। जैसे 2 - 3 = -1 उत्तर है जी। तो इसी तरीके से जो कम तमोगुणी लोग हैं उनके लिए, क्योंकि वो खाएंगे, परंतु उनको बताया गया फिर तुम क्या करोगे, तुम बलि करो। तो बलि के सामने जब करते हैं तो मंत्रों का उच्चारण होता है। तो उन मंत्रों में एक आता है कि मामसा, कि हे बकरे मैं तेरे जैसा, अर्थात कि अगले जन्म में मैं बकरा बन जाऊं और तू मनुष्य बन के मुझे काट लियो। ये ब्राह्मण का कार्य बताने के लिए। तब वो ये बताएगा तो व्यक्ति सोचता है और ये क्या है जी। परंतु उसको किस में रखने के लिए, एक डिसिप्लिन में रखने के लिए। डिसिप्लिन। आप दुकान पे जाके नहीं ले सकते, आपको जाके देवी हैं उसके लिए, काली देवी के सामने, काली माता के सामने जाके बलि करनी पड़ेगी और इन मंत्रों का उच्चारण करना पड़ेगा। और ब्राह्मण का कार्य है आपको बताना कि इसका फल ये है जी। क्या आप इसके लिए तैयार हैं, ये बताना चाहिए। तो ब्राह्मण को पाप लगेगा। अच्छा। हाँ, ब्राह्मण बताना चाहिए कि देखो जी ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि आप अभी बकरे को काट रहे हो तो अगले जन्म में ये बकरा आप बकरा बनोगे और ये बकरा आप बन के आपको काटेगा। तैयार हो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ऑटोमेटिकली क्या होगा, दूसरा आप जाके दुकान पे से 2 किलो नहीं खरीद सकते, आपको पूरा बकरा लेना पड़ेगा। कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे भैरव जी का भी आता है कि भैरव जी को शराब चढ़ाओ, जितनी पी रहे हो उससे पहले 3/4 तो भैरव जी को दो, बाकी जो बचेगी वो आप लो। थोड़ी दिनों में क्या कहोगे, पागल हूं क्या मैं। छींटा चढ़ाते हैं बदमाश कहीं के। ये सब रेगुलेशंस हैं। ये रेगुलेशंस क्यों होते हैं, रूल्स क्यों होते हैं कि आपको बांधें, कि आप समझ में आए। इसीलिए वेद जो है उसमें तीनों गुणों के लिए लोगों के लिए नियम बताए गए हैं। यम नियम तमोगुण के लिए भी, रजोगुण के लिए भी, सत्वगुण के लिए भी, जिससे वो आस्ते आस्ते ऊपर उठ सके। और ये ब्राह्मणों का कार्य है कि उनको बताए, कि उनको ऊपर उठाने का तरीका बताए कि इससे भी बेटर चीज है। जीवन का लक्ष्य ये है। तो इसलिए तो इसकी चिंता ना करिए। तो वेद सबके लिए है। जैसे एजुकेशन पहली क्लास के लिए भी है, दूसरी भी है, तीसरी भी है, 10वीं भी है, ग्रेजुएट भी है, पोस्ट ग्रेजुएट भी है जी। इसी तरीके से वेद में भी लोअर लेवल के लोगों, मेंटेलिटी वालों के लिए, उससे हायर और टॉप के लिए भी। तो ये जो बात कही गई ये लोअर मेंटेलिटी ये लोअर मेंटेलिटी के लिए, क्योंकि वेद का मतलब नॉलेज है ना भाई। तो नॉलेज का मतलब तो क्या फर्स्ट स्टैंडर्ड नहीं होगा उसमें, होगा ही। तो टीचर का काम है ना बताना कि फर्स्ट से आगे सेकंड है, सेकंड से थर्ड है, 6th है, 10th है, ग्रेजुएशन है। कौन बताता है? टीचर बताता है। तो ब्राह्मण टीचर है। तो आजकल नहीं है तो क्या करा जाए जी। ये है।